सुबह के समय आलोक काम पर जाने के लिए नहा धोकर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी आरती अभी तक खर्राटे लेते हुए सो रही होती है। तभी वो उसे जगाते हुए कहता है। आरती, आरती, अरे भाग्यवान, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। अब उठ भी जाओ। देर तुम्हें हो रही है तो मैं जल्दी उठकर क्या करूंगी। सोने दो मुझे। क्या करूंगी मतलब? अरे नाश्ता तो तैयार कर दो मेरे लिए। मैं क्या भूखा पेट घर से जाऊंगा? अरे एक दिन नाश्ता नहीं करेंगे तो कमजोर नहीं पड़ जाएंगे आप। हे भगवान, कितना आलस भरा पड़ा है इस औरत में। उठकर एक काम करने को राजी नहीं है। ऐसी आलसी पत्नी आपने मेरी किस्मत में क्यों लिख दी? भगवान से शिकायत कर आलोक बिना खाए पिए ही घर से निकल जाता है। आलोक जितना फुर्तीला और कामकाजी था, उसकी पत्नी आरती उतनी ही आलसी और कामचोर थी। आलस के चलते वो कोई भी काम ढंग से नहीं किया करती थी। एक रोज वो आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला उसके घर आती है। अरे आरती खाली बैठी है, जरा अचार बनाने के लिए आम कटवाने में मेरी मदद तो कर दे। इसको पता नहीं मेरे आराम को खराब करने में कौन सा आनंद आता है। कभी भी मुंह उठाकर घर चली आती है। अरे सोच क्या रही है, चल ना। अरे विमला आंटी, मेरी कमर में जरा दर्द है, आप कांता आंटी की मदद ले लो ना। वो तो वैसे भी हमेशा खाली बैठी रहती है। हाँ और तू तू तो यहाँ जैसे पहाड़ तोड़ रही है ना। सारा दिन अलसाई हुई इस सोफे पर पसरी रहती है। अरे कभी तो कुछ काम कर लिया कर। लो, जरा आपके काम के लिए मना क्या कर दिया, आप तो मुझ पर ही भड़क पड़ी। ठीक है, चलती हूँ आपके घर। ये हुई ना बात। अरे आलसी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है, भाषण बाद में देना, अभी चलो। आरती ना चाहते हुए भी विमला के घर अचार के लिए आम कटवाने के लिए चली तो जाती है, लेकिन काम करने से ज्यादा वो खाने लगती है। ये देखकर विमला उसे घूरने लगती है। अरे ओ भुक्कड़, तू यहाँ आम कटवाने आई है या आम खाने? अब वो कच्चे आम मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और दो चार आम खा भी लिए तो क्या हो गया आंटी। लगता है इसे बुलाकर ही गलती कर दी मैंने। ऐसे तो बना लिया मैंने आम का अचार। विमला आरती को वहां से भेज देती है तो उसके घर से निकलते हुए आरती अंगड़ाई लेते हुए कहती है। हाँ, काम ऐसा करो कि आगे से कोई काम ना करवाए। अब आराम से जाकर टीवी देखूंगी। बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली। विमला ये बात आलोक को बताती है तो वहीं आलोक भी अपनी आलसी पत्नी से परेशान रहा करता है। एक रोज आलोक बाजार से सब्जी लेकर थका हारा घर आता है। लो भाग्यवान, ले आया हूँ सब्जी। अब जल्दी से खाना बना दो, बड़ी भूख लग रही है। जब सब्जी लाए हो तो लगे हाथ काट भी दो इसे। आलस पने की भी हद होती है। अरे मैं थका हारा आया हूँ, अब सब्जी भी मैं ही काटूं? अरे तो क्या हो गया, सब्जी काट देंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा। मेरे हाथ में चोट लगी है इसीलिए कहा। चोट लगी है? कब लगी चोट? कब लगी मतलब? अरे आते जाते लग गई चोट, क्या तुम्हें बताकर लगेगी? तुम तो कुछ समझते ही नहीं। ठीक है, मैं ही काट लेता हूँ सब्जी। क्या मुसीबत है। जहाँ आलोक काम करता है तो वहीं आरती बहाना बनाकर आराम। बीतते समय के साथ आरती की सास सुरेखा गांव से आती है तो अपनी बहू का आलसपना देखकर हैरान रह जाती है और आलोक से कहती है। कोई बात नहीं बेटा, तो देख तेरी इस आलसी पत्नी से मैं कैसा गधा मजदूरी करवाती हूँ। अगले दिन रोज की तरह ही आरती देर तक सो रही होती है। सुबह हो गई है, जा जाकर नाश्ता बना। मैं? नहीं तो क्या मैं? अरे आलोक के काम पर निकलने का समय हो रहा है, उसे नाश्ता बनाकर नहीं देगी क्या? उठ जल्दी। हाँ हाँ जाती हूँ। आरती रसोई में जाती है और जैसे तैसे नाश्ता बनाती है, जिसके बाद पूरे दिन सुरेखा उससे कोई न कोई काम करवाती ही रहती है। पोछा लगाते हुए आरती थक कर बैठ जाती है। माँ जी मैं थक गई, अब और काम नहीं होगा। बस इतने से मैं ही थक गई बहू।
अरे जब सारा दिन आलसियों की तरह बस खाना पीना और सोना करेगी तो काम करने में थकेगी ही ना। देख खुद को, हमेशा बैठे रहने से कितनी मोटी हो गई है तू। मोटी? और मैं? कहाँ से माँ जी? कहाँ से नहीं हो रही है ये पूछ। अरे आलस करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता बहू। अरे काम करने से शरीर में फुर्ती बनी रहती है और फुर्तीली रहेगी ना तो इतनी जल्दी नहीं थकेगी। सुरेखा की ये सारी बातें आरती के दिमाग में घूमती रहती है, इसलिए वो अब घर के कामों में खुद को व्यस्त करने की कोशिश करती है। ये देखकर अब आलोक को कोई भी दिक्कत नहीं रहती।